हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षा जोन में। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट जनवरी 2024 यानी 21 जनवरी को जो आपका एग्जाम है उसको लेकर जो है वो कुछ कुछ हिंदी पैडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस है, मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इन क्वेश्चंस में से भी आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ये जो है वो क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप लोग इसको एज अ टेस्ट लीजिए और कंप्लीट टेस्ट देने के बाद में आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने मार्क बन रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा हो सकता है। यानी कि भाषा ऐसा तरीका, इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन जो भाषा के बारे में हमको कुछ भी शो नहीं करता है कि बच्चे को कितनी भाषा आती है। देखिए, बच्चा अगर कहानी कहेगा तो भाषा का पता चलेगा, कहानी लिखेगा तो भी पता चलेगा, घटना का वर्णन करेगा तो भी हमें भाषा का पता चल जाएगा। लेकिन अगर बच्चा श्रुति लेख बोल लिख रहा है, यानी कि हम बोल रहे हैं और बच्चा लिख रहा है, तो इसमें बच्चे की कितनी भाषा है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं मिलेगी। सबसे कम प्रभावी पूछा है, इसीलिए आपका श्रुति लेख आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, पांचवी कक्षा की एक सुहानी नाम की लड़की है, वो पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि ये सब शब्द लिखती है। कहानी के लेखन क्षमता के बारे में हम क्या कहेंगे। देखिए, उसने क्या किया है सुहानी ने कि पांचों के अंदर भी अनुनासिक शब्द का यूज किया है, किन्हे में भी किया है, आंखें में भी किया है, दोनों में भी किया है। यानी वो बार बार क्या कर रही है, अनुनासिक शब्द का उपयोग कर रही है। यानी वो उसने क्या किया है, वो अति सामान्यकरण कर चुकी है। यानी वो बार बार, यानी कि उसने ये जो अनुनासिक वर्ड है ना, इसको बार बार यूज करके उसने उसको नॉर्मल बना दिया है कि हर शब्द में मुझे इसका यूज करना है। तो देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। बिल्कुल नहीं जानती होती तो उपयोग कैसे करती। अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग अगर सजग होती तो बार बार नहीं लिखती। चिन्हों के प्रति लापरवाह है। देखिए, बच्चा कभी भी लापरवाही नहीं, लापरवाह बच्चे को आप कभी भी लापरवाह नहीं बोल सकते। अगर ये लापरवाह वर्ड आ रहा है ना, तो आप लोगों को उस ऑप्शन को डायरेक्ट हटा देना है। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है, यानी कि उसने अति सामान्यकरण कर दिया है, नॉर्मल कर दिया है इस अनुनासिक शब्द को। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास में है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून दिए हुए होते हैं, भाषण होता है, विज्ञापन होती है, ये सब भाषा क्षमता के विकास में क्या करते हैं। सहायक है, बाधक है, निरर्थक है, अनुपयोगी है। देखिए, भाषा क्षमता के लिए कार्टून देना, भाषण देना, विज्ञापन देना, ये सब की सब चीजें जो होती है वो बच्चे के लिए सहायक होती है, हेल्पफुल होती है। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी की भाषा में अपनी हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यानी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज क्या हो सकती है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या अनुचित है। देखिए, अगर बच्चा जो है वो अपनी भाषा मैं हिंदी की क्लास में अगर अपनी भाषा में बात कर रहा है तो मतलब ये बहुत नॉर्मल है, स्वाभाविक बात है। इसलिए इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चे को भाषा सिखानी है तो बच्चे से रिलेटेड जो चीज आपको ठीक लग रही है वो हमें राइट करनी है। कंप्यूटर बच्चे से रिगार्डिंग नहीं है, समाचार पत्र भी नहीं हो सकता, टेलीविजन भी नहीं हो सकता, बाल साहित्य जो बच्चे के लिए ही बना है, इसलिए सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है। भाषा अर्जन क्षमता यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पियाजे से संबंधित नहीं है, ऑब्वियसली चॉम्स्की से ही होगा, क्योंकि ये चीज जो है वो हम बार बार पढ़ते हैं, पेडागोजी में भी पढ़ते हैं और साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं। तो ये तो अब आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि भाषा अर्जन क्षमता यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस चॉम्स्की से रिगार्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। क्या ये बात पूर्णतः सही है। यानी कि अगर बच्चा अच्छे से नहीं बोल रहा है तो इसमें टीचर की भी कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। हो सकता है कि बच्चे ने नहीं समझा तो टीचर भी अच्छे से ना समझा पाया हो। तो ये पूर्णतः यह बात सही है। देखो, अंशतः सही नहीं हो सकती, क्योंकि ये बात एकदम ठीक है, पूर्णतः गलत भी नहीं है, निराधार भी नहीं है, क्योंकि इसका आधार है, क्योंकि अगर बच्चा फेल हो रहा है तो मतलब सिस्टम से फेल होता है, शिक्षक भी फेल होता है। तो ये बात एकदम सही हो जाएगी कि पूर्णतः सही है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका क्या मतलब है। यानी बच्चे जो है वो बोलचाल की भाषा का अनुभव, यानी नॉर्मल अपने जो अपने घर के अंदर जो भाषा बोलते हैं उसको बच्चे जो है वो बोलते हैं। बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, ऐसा नहीं करना है। बच्चे की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, ये भी कोई मतलब नहीं है। बच्चे की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए,
हाँ, ये हम कर सकते हैं कि अगर बच्चा जो है वो क्लासरूम के अंदर अलग अपनी ही भाषा लेकर आ रहा है, तो मतलब अपन को, हम लोगों को उसके अनुभवों का उपयोग करना है, तो आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। भाषा प्रगति को अभिभावक और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। ये बात तो ठीक है, हम लोग उसे नहीं पूछा है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ये बात भी ठीक है। बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना, ये बात भी ठीक है कि बच्चा जो है वो किस तरीके से त्रुटियां कर रहा है, ये बात भी ठीक है। हम बच्चे को त्रुटि के बारे में बताएंगे तभी तो वो सीखेगा। बच्चे की भाषा की प्रगति को उसके अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है आकलन करने का कि हम दूसरे टीचर को बताएं कि इस बच्चे ने कितना भाषा के अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं है, नहीं पूछा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने में का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कविता सुनना और शब्दशः लिखना कोई अच्छी बात नहीं होती है। सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये भी कोई अच्छी बात नहीं होती है। सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में, देखिए जब हम कोई भी चीज अपने शब्दों में कहते हैं ना, तो वही चीज ज्यादा अच्छी होती है। क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम अपने शब्दों में कहेंगे तो हमारी भाषा का आकलन होगा, हमारी भाषा इंप्रूव होगी। इसीलिए हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य क्या है? भाषा का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? भाषा को सुनना, भाषा का अक्षर ज्ञान, संप्रेषण। ये बात ठीक है कि भाषा जो है वो हमारे संप्रेषण में, हमारा कम्युनिकेशन में हेल्प करती है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में किस सवाल को सबसे कमजोर पाते हैं? यानी कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे गलत हो सकता है, सबसे कम सही है भाषा आकलन के लिए? केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी? उसके बाद में आता है, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा? देखिए हम लोगों को क्या पूछा है, सबसे कमजोर, यानी भाषा के आकलन में सबसे कमजोर चीज क्या हो सकती है, तो यही फोर्थ ऑप्शन आपका सबसे कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा, तो वो डायरेक्ट बता देगा कि मैंने ये खरीदा। जब वो चीज ही बता रहा है तो कैसे पता चलेगा कि भाषा किस तरीके की हो उसकी? उसने तो कुछ बोला ही नहीं, उसने तो सिर्फ और सिर्फ सामग्री का नाम बता दिया, इसलिए फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चे की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दे। ये बात ठीक है, फिर भी बाकी ऑप्शन देखते हैं। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान देना, देखिए मातृभाषा तो बच्चे को आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। बच्चों द्वारा मानक भाषा का, देखिए मानक भाषा का हमें कभी भी उपयोग नहीं करना है। उसके बाद में बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर देना, देखिए ये बात भी ठीक है और ये बात भी ठीक है। अब हम लोगों को फिर से क्वेश्चन की ओर जाना है। हिंदी भाषा शिक्षा का ये प्रयास रहना चाहिए कि बच्चा जो है उसको रचना शक्ति को बढ़ावा दे। देखिए बाल साहित्य को पढ़ेगा तो बच्चा सिर्फ सुनेगा, समझेगा, लेकिन जब वो खुद रचना करेगा किसी चीज की, तो उसकी ज्यादा लैंग्वेज इंप्रूव होगी। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में क्या अंतर है? मुख्य आधार क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश। हाँ, ये बात ठीक हो सकती है कि भाषा को सीखते भी हम परिवेश में हैं और भाषा को अर्जित भी हम परिवेश में ही करते हैं, यानी हमारे एनवायरमेंट में ही करते हैं, इसीलिए हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं, यानी बहुत सारी भाषाएं क्लासरूम के अंदर बोली जाती है, तो ये क्या करती है? संसाधन के रूप में कार्य करती है। शिक्षक के लिए जटिल है, देखिए शिक्षक के लिए तो कोई बात चुनौती है ही नहीं, अगर बहुभाषिता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव ऑप्शन देखना है। आकलन की प्रक्रिया, देखिए भाषा का उपयोग करना, कोई आकलन करना हमारा उद्देश्य नहीं होता। भाषा सीखने की प्रक्रिया को कभी भी बाधित नहीं करती है, बल्कि बहुभाषिता जो होती है वो हमारे लिए संसाधन का काम करती है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको मानते हैं? प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की क्लास में बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध कहानियां नहीं, नैतिक मूल्यों वाली कहानियां नहीं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास प्रश्न, ये भी नहीं। देखिए हमें बच्चे की पाठ्य पुस्तक से रिगार्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको चेक करना है। हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, यानी कि ऐसी रचनाएं जो बच्चे की भाषा को इम्प्रूव करती है, बच्चे की भाषा के बारे में हमें बताती है, इस तरीके की रचनाएं हम लोगों को जो है वो हिंदी भाषा की बुक में रखनी है।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से, देखिए डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया का मतलब ही होता है बच्चे को लिखने में परेशानी हो रही है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन डायरेक्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ऐसा तो नहीं कहा गया है। बच्चे विद्यालय आकर भाषा सीखते हैं, नहीं, बच्चे तो घर में भी भाषा सीख लेते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, देखिए जो ही आ जाता है ना, यही वर्ड नेगेटिव हो जाता है, तो इसको हटा दो। बच्चों में भाषा सीखने की, अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, उसके अंदर यूनिवर्सल ग्रामर होती है, सार्वभौमिक व्याकरण होती है, जिसके माध्यम से बच्चा जो है वो भाषा को सीखता है, इसीलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होता, बल्कि भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं करती, बल्कि उसको लिखने का, पढ़ने का, बातचीत का, सुनने का, यानी भाषा जो है वो सिर्फ अभिव्यक्त करने का माध्यम नहीं है, वो हमारी बातचीत करने का भी तरीका है। भाषा के माध्यम से ही हम एक दूसरे से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, यदि आपकी कक्षा में दृष्टि बाधित बच्चे हैं, यानी दृष्टि बाधित बच्चे हैं, वे बच्चे जो नहीं देख पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। देखिए हमें किसी के भी बच्चे के साथ में सहानुभूति नहीं दर्शानी है, तो ये ऑप्शन गलत है। पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग, देखिए अलग गतिविधि कराना सभी बच्चों से, ये तो ये ऑप्शन गलत है। कम गतिविधियां कराना भी हमारा उद्देश्य नहीं है। इस तरीके के बच्चों को हम अच्छे से अच्छा जो है वो साधन देने का प्रयास करेंगे, ताकि बच्चा जो है वो और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को या फिर हर तरीके की पढ़ाई को वो अच्छे से कर पाए, इसीलिए सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का क्या अर्थ है? यानी हिंदी की बुक है, उसके अंदर अन्य भाषाओं के शब्द भी दे दिए जाते हैं, इसका क्या रीजन हो सकता है? कि पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता? ऐसा नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति करता है। पाठ कठिन और अस्पष्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। विद्यार्थी को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही, ये भी नहीं है। पाठ समाज के बहुभाषी, देखिए बहुभाषी वर्ड है ना, ये अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है, इसलिए आपका फर्स्ट सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन क्षमता का आकलन करना है तो हम क्या करेंगे? अभिव्यक्त विचारों को जांचेंगे, व्याकरण सम्मत भाषा को देखेंगे। देखिए व्याकरण लेखन क्षमता को देखना है तो फिर व्याकरण नहीं देखेंगे, अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भों को देखना। देखिए ये जो संदर्भ वर्ड वर्ड होता है और अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल जो चीज होती है, यही वर्ड अपने आप में पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए जिस जहां पर आप लोगों को ये अर्थपूर्ण और संदर्भ वर्ड दिख जाए, चाहे सीडीपी हो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो, तो आप लोगों को यहाँ पर यही ऑप्शन राइट लगाना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठ पढ़ाए जाते हैं, यानी हिंदी में विज्ञान से रिलेटेड पाठ भी पढ़ाए जाते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है? विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहरी से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग करना। देखिए अभी जस्ट मैंने बताया, जहां पर आप लोगों को संदर्भ वर्ड मिल जाए वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने दिया? देखिए समाज से जो लैंग्वेज सीखी जाती है वो बात जो है वो वाइगोस्की ने कही थी, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, मौखिक भाषा का आकलन किस पर सर्वाधिक बल देता है? मौखिक भाषा का आकलन, देखिए धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, ये तो कोई लॉजिक नहीं है। उच्चारणगत शुद्धता, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो उच्चारण में सही हो। विचारों की क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि कोई भी बच्चा या कोई भी जो स्टूडेंट है या कोई भी टीचर है, अगर वो कुछ भी बोल रहा है, भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो मतलब उसके विचारों में क्रमबद्धता, विचार जो है उसके सही होने चाहिए, इसीलिए आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, यानी प्राथमिक स्तर पर जब हम भाषा सिखा रहे हैं तो बाल साहित्य बहुत मदद करता है, क्योंकि ये भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, सरल है, रंगीन चित्रों वाला होता है। देखिए क्योंकि बाल साहित्य जो होता है वो भाषा के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में बताता है, अलग अलग तरीके, कुछ कोई भी अगर भाषा का अलग रूप है तो उसके बारे में जानकारी देता है, इसीलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा, देखिए अगर हम भाषा पढ़ा रहे हैं तो भाषा ज्ञान पर बल नहीं देंगे, व्याकरण नियम पर भी ध्यान नहीं देंगे, व्याकरण ज्ञान पर भी ध्यान नहीं देंगे, हम भाषा के प्रयोग पर, यानी बच्चा जो है वो भाषा को किस तरीके से प्रयोग कर रहा है, इस पर बल देंगे। उसके बाद में आ रहा है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा हो गया है कि उससे नाता न टूटे, यानी कि हमें किससे नाता नहीं तोड़ना है, भाषा की परिभाषा से या व्याकरण रटने से, व्याकरण सीखने से या भाषा प्रयोग से। देखिए अगर हम भाषा सीख रहे हैं ना तो हमें भाषा प्रयोग पर बल देना है, दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो भाषा प्रयोग हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय हमें सर्वाधिक किस बात पर बल देना चाहिए? भाषा की संरचना पर नहीं, व्याकरण संबंध भाषा पर नहीं, आलंकारिक भाषा पर भी नहीं। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को 1 मिनट पहले बताया है कि हिंदी भाषा का आकलन करना है तो हमें बच्चे की अभिव्यक्ति पर ध्यान देना है कि बच्चा या फिर कोई भी इंसान जो किस तरीके से अपनी बात को अभिव्यक्त कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट होती है लैंग्वेज के लिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा 1 में लिखना कहाँ से प्रारंभ होता है? तो क्लासरूम के अंदर अगर देखिए, क्लास 1 का बच्चा है तो वाक्य तो लिखेगा नहीं, शुरू से लिखेगा ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, अक्षर लिखेगा ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर वो बच्चा चित्र बना रहा है तो मतलब उसके लिखने की शुरुआत हो चुकी है, चित्र बनाना भी लिखने में ही आता है। अगर वो घड़ के कर रहा है तो भी मतलब वो बच्चा लिखने की कोशिश कर रहा है। स्किनर के अनुसार स्किनर के अनुसार भाषा सीखना अत्यंत जटिल क्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। देखिए, स्कीनर ने बताया था कि बच्चा जो होता है वो भाषा अनुकरण द्वारा सीखता है। तो फिर आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। हाँ, हर विषय में भाषा का उपयोग होता है। गणित की किताब होगी तो उसमें भी भाषा का उपयोग होता है। तो ये बात पूर्णतः सत्य हो जाएगी, असत्य नहीं है। आंशिक रूप से सत्य भी नहीं है, निराधार भी नहीं है। ये बात पूर्णतया सत्य है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने का अर्थ क्या है? कि पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान। पढ़ने का हमारा यही अर्थ है कि हम वर्णमाला का ज्ञान करें? नहीं। वाक्यों को पढ़ना पढ़ने का अर्थ नहीं, शब्दों को पढ़ना नहीं। किसी भी बात को पढ़कर उसको समझना ज़रूरी है। तो समझना जो चीज़ है ना, वो ही पढ़ना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान से संबंधित अन्य अन्य विषयों की समझ का विकास और तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का। यानी कि ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ, यानी ज्ञान से रिगार्डिंग हम कोई और भी चीज़ जो है वो बच्चे को बता रहे हैं, बच्चा जो है उसको आनंद उठाने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या है? तो ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है। यानी बाकी सारे उद्देश्यों में ये भी एक उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंताक्षरी का मात्रा, देखिए ये मात्रा वर्ड ही गलत है। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, दूसरों के अनुभव से जुड़कर सवालों के जवाब देना। सवालों के जवाब देना हमारा उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। निजी अनुभवों को केवल लिखकर अभिव्यक्त करना। देखिए, ये जो केवल है ना, केवल मात्रा और जवाब देना किसी भी चीज को, ये ऑप्शन ही गलत होते हैं। तो भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का क्या उद्देश्य है? कि एक विज्ञान की भाषा की किताब है, यानी हिंदी भाषा की किताब है, उसमें साइंस से रिगार्डिंग जो है वो चैप्टर दे दिया गया है। विषयों की विभिन्न भाषाएं, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा, हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतें और विज्ञान संबंधी शब्दावली। देखिए, अगर हिंदी की भाषा में विज्ञान से संबंधित अगर कोई भी पाठ दिया गया है, मतलब पूरे कोर्स में संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा की बात हो रही है, पूरे पाठ्यक्रम में भाषा का उपयोग हो रहा है, यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर हम उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा के आकलन करना चाहते हैं तो हम बच्चे का अवलोकन करेंगे, जांच सूची। देखिए, जांच सूची कोई भाषा आकलन करने का अच्छा तरीका नहीं होता है। साक्षात्कार करके हम बच्चे का इंटरव्यू लेंगे कि बताओ आपकी भाषा कैसी है। इंटरव्यू करके हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे की भाषा कैसी है? बच्चे की लिखित परीक्षा लेकर नहीं, बच्चे का अवलोकन करके। बच्चा रैंडमली क्लास के अंदर किसी भी बच्चे से बातचीत कर रहा है, वो हमसे बात कर रहा है, तो हम उसको अवलोकन करेंगे, उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे और देख लेंगे कि बच्चे की भाषा कैसी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, बच्चे भाषा तब बेहतर रूप से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तकें हो, भाषा का समृद्ध परिवेश हो, सरल साहित्य का चयन हो, परीक्षाओं का आयोजन हो। देखिए, बच्चे जो होते हैं वो भाषा को तभी अच्छे तरीके से सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध रूप से परिवेश दे दिया जाता है, अच्छे तरीके का परिवेश होता है, तो बच्चे जो है वो भाषा को बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो आज की वीडियो में ये कुछ क्वेश्चंस थे, एज अ टेस्ट आप लोग लीजिएगा और अपने जो प्रिपरेशन को जो है वो चेक करिएगा। आप लोगों के कितने मार्क बन रहे हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।